नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, नेक्स्ट 21 देख रहे हैं आप। राजधानी जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में सीवरेज की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। पुराना वार्ड नंबर 80 और नया वार्ड नंबर 116 के मीठी कोठी इलाके में मोमदी हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते पर महीनों से सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। हालात ये हैं कि स्थानीय लोगों को मस्जिद, मंदिर और अस्पताल तक पहुँचने के लिए भी गंदे पानी के बीच होकर गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समस्या को पूर्व पार्षद पारस जैन और सावित्री देवी को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। वही स्थानीय विधायक रफीक खान को भी मामले की जानकारी दी गई, लेकिन लोगों का आरोप है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, समाधान नहीं। लगातार परेशानी से नाराज लोगों का गुस्सा आखिरकार सड़कों पर दिखाई दिया और लोगों ने रफीक खान और नगर निगम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब पार्षद का कार्यकाल खत्म हो चुका है तो क्या विधायक स्तर से जनता की इस छोटी लेकिन गंभीर समस्या का समाधान नहीं कराया जा सकता? आखिर महीनों से सड़कों पर बहता गंदा पानी जिम्मेदार नेताओं और अधिकारियों को क्यों नजर नहीं आ रहा? स्थानीय लोगों ने विधायक रफीक खान के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जनता काम बताते बताते थक जाएगी, मैं काम करते करते थकूंगा नहीं। इसी बयान को लेकर लोगों का कहना है कि अब उन्हें जुमले नहीं, जमीन पर काम चाहिए। वही एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने भी अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि वह वर्षों से कांग्रेस के लिए मेहनत करता आया है और चुनाव के समय जनता के बीच जाकर पार्टी के लिए काम करता है, लेकिन जब जनता के काम नहीं होते तो लोग कार्यकर्ताओं से सवाल करते हैं। कार्यकर्ता का कहना है कि विधायक को कई बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। कार्यकर्ता ने यह भी कहा कि आज अगर वह अपनी ही पार्टी और विधायक के खिलाफ जनता के हक की बात कर रहा है तो उससे नाराजगी हो सकती है, लेकिन जनता की समस्या उठाना जरूरी है। अब सवाल बड़ा है, महीनों से सीवरेज के गंदे पानी से परेशान जनता को आखिर कब मिलेगी राहत? क्या जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और नगर निगम अधिकारी मौके पर पहुंचकर समस्या का स्थायी समाधान कराएंगे या फिर जनता को सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहेगा? फिलहाल इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है और जनता अब समाधान के साथ जिम्मेदारों से जवाब भी मांग रही है। अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 116 के अंदर, और ये जो रास्ता है ये मीठी कोठी का इलाका कहलाता है। यहाँ पर एक मोहम्मदी हॉस्पिटल है, जो मरीज यहाँ पर डेली हज़ारों की तादाद में आते हैं। दूसरी चीज़, पास में एक मंदिर है और एक मस्जिद भी है। कैमरामैन से क्या हुआ, ये जो हालात है ये दिखाए जाए। जो विकास की बातें की जाती है, जो विकास की गंगा जो बह जाती है, उनकी नज़रों में ये विकास की गंगा ही है शायद, क्योंकि ये पानी है ये महीनों से यहाँ पर बह रहा है। सीवर का पानी सड़कों के ऊपर बहता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। दूसरी चीज़, जो बीमारी का खतरा है वो चारों तरफ नज़र आ रहा है। पास में हॉस्पिटल भी है, यहाँ पर मरीज़ आते हैं अपनी बीमारी को सही करने के लिए, लेकिन हो सकता है कि और ज़्यादा बीमार होकर यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी चीज़, मंदिर और मस्जिद है, दर्शन के लिए, नमाज के लिए लोग आते हैं, उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन से कहूँगा ये चीज़ दिखाई जाए, जो हालत है वो बताई जाए कि यहाँ से जहाँ से शुरू हो गए आप, वहाँ से लेके और एंड तक सीवर का जो पानी है वो सड़कों के ऊपर बहता हुआ नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, फल फ्रूट के ठेले यहाँ पर लगते हैं, लोगों की दुकानें हैं, हर एक चीज़ की परेशानी यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि जो नेता हैं वो पूरी तरीके से खामोश हो चुके हैं। ये हॉस्पिटल है जो आप देख सकते हैं, कैमरे में साफ तौर पर नज़र आ रहा है, ये मोहम्मदी हॉस्पिटल है। कैमरे में से कहूँगा, और इस हॉस्पिटल में काफ़ी मरीज़ यहाँ पर डेली की तादाद में आते हैं, डेली आते हैं। दूसरी चीज़, ये पास में ही हॉस्पिटल के सामने ही एक मंदिर भी है, जो दर्शन के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन गंदगी के अंदर होकर ही उनको यहाँ से निकलना पड़ता है मंदिर के लिए भी। ये देख सकते हैं जो पानी किस तरीके से यहाँ पर भर रहा है, पूरा लबालब जो सीवर का पानी है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये मंदिर के अंदर जाते हैं लोग बाग, लेकिन गंदगी के अंदर से होकर ही मंदिर में निकलना पड़ता है। तो और इससे आगे अगर अपन चलेंगे तो इससे आगे की बात करेंगे तो पास में ही मस्जिद भी है, इस गली के अंदर मस्जिद का रास्ता भी है, उसके अंदर भी जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ से भी आपको गंदगी में से होकर ही निकलना पड़ेगा। कब से हो रही है भाई साहब गंदगी? 5-6 दिन हो गए गंदगी होते हुए। 5-6 दिन। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ गंदगी का नज़ारा है, लेकिन समस्या का समाधान करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। कब आखिर जनता की समस्या का समाधान होगा, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं जो नज़ारा है, कितना अच्छा विकास नेता के जरिए यहाँ पर किया जा रहा है। बलराम जी, कब से 2 महीने से परेशान हो रहे हैं। यहाँ गंदगी इतनी हो रही है कि पूछने के साथ नहीं, बीमारी ही फैल रही है।
या फल फ्रूट के ठेले वगैरह है, इन पे भी मक्खी उड़ उड़ के बैठ रही है, ये खाने से ही बीमार हो रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन करो साहब। ये पार्षद को, विधायकों को शिकायतें दी आपने? पार्षद तो आता ही नहीं है, पहले आता था, 5 का तो पता ही नहीं है, एक नहीं है पार्षद। और विधायक दोनों ही नहीं आ रहे, ना रफीक खान भी आगे आया ही नहीं है, आज 6 महीने हो गए। परेशानी देख सकते हैं आप, लोगों के अंदर जो नाराजगी है। भाई साहब क्या कहेंगे? मोहम्मदी हॉस्पिटल भी है पास में, इसके बाहर इतनी गंदगी है। सबसे अच्छी बात तो बलराम जी ने कहा कि यहाँ पे ठेले वाले हैं, हलवाई भी हैं, सब लोग हैं। और सबसे मेन बात है, अभी जो सीज़न चल रहा है बरसात का, इसमें मच्छर इतने हैं। अब आप ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इसके आगे गंदगी है, पेशेंट आते हैं, गंदगी में पैर रख के अंदर जाते हैं, इससे बदबू भी इतनी है। और कम से कम 2-3 महीने हो गए इस बात को, ना रफ़ीक भाई आगे खड़े होते हैं, पार्षद है नहीं। रफ़ीक भाई से शिकायत करते हैं तो कहते हैं मैंने आगे निगम में शिकायत कर दी, निगम सुनती नहीं है। हम कई दफ़े कंप्लेन दे चुके, ये मोहल्लेदार सब कंप्लेन दे चुके। सबसे मेन बात है, इतना बड़ा मंदिर है, दर्शन के लिए लोग आते हैं, ये हॉस्पिटल है इतना बड़ा, आम जनता यहाँ पे आती है, सभी आते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मंदिर में सभी हिंदू आते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। कम से कम 3 महीने 2 महीने से कई गाड़ियाँ आ गई, सब फेल हो गई। तो गुजारिश, नेता पूरे खामोश ही हैं। नेता पूरा खामोश है, सिस्टम पूरा खामोश है, MLA खामोश हैं। यहाँ पे कोई काम करना चाहती नहीं है। और कांग्रेस कहते हैं मुसलमानों के वोट हमारी जेब में है, मुसलमान वोट देगा किसको? कांग्रेस। वोट दे दो और काम मत कराओ। काम मत कराओ। आज तक एक बोरिंग नहीं लगा सका यहाँ पे। रफीक खान 2 दफे जीत चुका और आगे यहाँ खड़ा नहीं होता। अभी चुनाव भी आ रहे हैं, आज लॉटरी भी खुल गई। अब देखेंगे ना, अब कैसे जीत जाए वो कांग्रेस। कैसे नेता चुनेंगे? हमारी अपनी मर्जी का चुनेंगे यहाँ पे, या वोट ही नहीं देगा पूरा मेडला। जो काम करेगा उसको ही चुना जाएगा। यहाँ पे पहले नेता ने यही कहा था कि काम करूँगा, विकास करूँगा। वो सिर्फ आश्वासन दिया है। और 2 मंदिर है यहाँ पर, 2 मंदिर, कावड़ भी चल रही है यहाँ पर, आए भी लोग, और मस्जिद भी है, और हॉस्पिटल इतना बड़ा है, पर सिर्फ दिखाने के कि हाँ भाई हम काम करेंगे। रफ़ीक खान जी अभी आएंगे, चुनाव आ गए कि भाई मेरी शक्ल देखो, वोट दो मुझे, पर कोई काम नहीं है। यहाँ पर 2 महीने से जनता पूरी परेशान हो रही है। अब ज़्यादा अब आके हम लोगों से कहते हैं यार तुम फ़ोन करो। अरे भाई फ़ोन क्या करें, सुना ही नहीं हो रही, निगम नहीं सुन रहा, पार्षद तो गायब ही है बिल्कुल, जब से जीता जब से। पार्षद ही कहते हैं कि सरकार हमारी नहीं है तो हमारी सुनवाई नहीं होती है। अब एक चीज़ मैं भी ये कहना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि बीजेपी की सरकार है, कुछ पार्षद कांग्रेस के यहाँ से, ठीक है? हाँ, अभी लॉटरी खुल चुकी है, महिलावाड़ी हो चुके हैं, कांग्रेस के भी टिकट मिलेंगे, बीजेपी के भी मिलेंगे, निर्दलीय भी लड़ेंगे मैदान के अंदर। अगर कांग्रेस के पार्षद यहाँ से जीतते हैं तो फिर उनकी सुनवाई कैसे होगी दोबारा? उनकी सुनवाई कौन सा नेता चुनेंगे फिर आप? बिल्कुल जो काम करेगा, महल्ले का होगा, उसी चुना जाएगा। की सरकार है क्या वही बीजेपी का ही नेता जीतना चाहिए क्या ऐसे जो काम करे? बिल्कुल जो काम करे, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, महल्ले को सिर्फ काम चाहिए। ये निकाय ने तो हाथ खड़े कर दिए कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही कहीं। क्यों सुनवाई नहीं हो रही? MLA का कौन सा काम रुक रहा है? रफ़ीक खान जी का कौन सा काम रुक रहा है? कह रहे नहीं लोग कि हम निगम में जाके धरना दे रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती। खाली भ्रम फैला रहे हैं। सिर्फ अगर ऊपर से इनके ऑर्डर आ जाते हैं तो ही धरने के ऊपर ये बैठते हैं। महल्ले का कोई काम नहीं हो रहा। तो देख सकते हैं आप, लोगों को साफ तौर पे ये परेशानी है। इनसे बात करूँ भाई साहब, सब कैमरे के आगे से तो हटो। मंदिर के वहाँ से मंदिर आप संभाल रहे हो क्या? हाँ, वहाँ से बोलूँगा मैं मंदिर। बताओ यहाँ से नहीं, अजी मंदिर भी दिखाएंगे आपका। हम साहब इतने परेशान हैं, हमारे मंदिर के बाहर इतना गंदा पानी भरा हुआ है, 2-3 महीने से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ, हमारे मंदिर के अंदर दर्शन वाले आते हैं, बेचारे बहुत परेशान होते हैं। वो कहते हैं महाराज जी आप करिए कैसे, हम क्या करें साहब? न कोई पार्षद है, वो पार्षद उसका कांग्रेस का था, वो बीजेपी में घुस गया, अब किसके पास जाएँ हम? सुबह कमिश्नर साहब को हमने व्हाट्सएप पे उनको फ़ोटो दिखाई हमारे बच्चे ने, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, यहाँ इंस्पेक्टर कौन है उसके नंबर दीजिए आप। संतोष कुमार है वो, तो उसके नंबर दिए हमने, वो फ़ोन ही नहीं उठाता। पहली बात तो 10 दफ़े उसको फ़ोन किया, फिर 10 दफ़े बाद में उसने फ़ोन उठाया। हमने कमिश्नर साहब को उनको व्हाट्सएप करा, तो वो लोग फिर बक करके आए कि साहब खोल दिए। कोई भी हमारे यहाँ पर कोई गटर लाइन नहीं खुली हुई है। काफ़ी पाना हॉस्पिटल के सामने भरा हुआ है और मंदिर के बाद, और मस्जिद भी है।
मस्जिद में नमाजी जाते हैं, उनके ये गाड़ी घोड़े वाले चलते हैं, छींटे मार देते हैं। हमारे मंदिर में आते हैं, हर आदमी परेशान है साहब। मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे यहाँ रफ़ीक खान साहब पधारे और आके मौका देखिए। क्या समस्या है भाई साहब? और भाई यहाँ पर गंदगी में हम जी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। मैं आदेश नगर क्षेत्र से यही है जो मूवी बन रही है, और मैं समय पहले तो इन चैनल का वालों का धन्यवाद करता हूँ जो ये आईना दिखा रहे हैं हमारे विधायक साहब को भी और हमारे जो पार्षद हैं उनको भी। हम बिल्कुल गंदा पानी पी रहे हैं, अशुद्ध पानी पी रहे हैं, इससे बीमारी फैलने की संक्रमण ज़्यादा है। और ये हॉस्पिटल भी है, यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, मगर हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, ना विधायक है ना पार्षद है। तो शिकायत देते हो कि विधायक को? शिकायत देते हैं। और क्या यहाँ के पार्षद यहीं रहते हैं, जो स्थानीय पार्षद हैं वो यहीं रहते हैं, वो कोई विदेश नहीं रहते हैं। भाई विधायक जरूर रहता है बनी पार्क, मगर विधायक भी कभी आगे यहाँ पर देखता नहीं है। तो विधायक तो आपके कहते हैं कि काम बताते बताते थक जाओगे, मैं करता करता नहीं थकूंगा। वो खाली भाषणों में कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आके खुद दौरा करें हमारे चौकड़ी तोपखाना उजूरी का, उनको आईना दिख जाएगा, उनको आईना दिख जाएगा। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आपके कैमरा उधर करके देख लें। अभी दूसरी चीज़, एक चीज़ ये बताओ, अभी कुछ टाइम पहले कोई पूर्व पार्षद और ब्लॉक अध्यक्ष जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, उन्होंने आदेश नगर जोन में धरना प्रदर्शन दिया डीसी के रूम के बाहर कि चौकड़ी के अंदर जितनी भी सीवर लाइन है वो जाम है, उनको सही करा जाए, उनको नहीं डाला जाए। अगर वो समाधान नहीं होता है तो 2 दिन के बाद दोबारा धरना दिया जाएगा और डीसी को रूम में बैठने नहीं दिया जाएगा अधिकारियों को। लेकिन वो 2 दिन से कई ज़्यादा दिन निकल चुके हैं और समस्या अपनी जगह वैसी की वैसी है। बिल्कुल वैसी की वैसी है। लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल वैसी की वैसी समस्या है। उन्होंने कोशिश की, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष साहब ने भी वो बहुत कोशिश की। देखो उनकी तारीफ करूँगा मैं, उन्होंने तो धरना करने की हिम्मत करी, उन्होंने निगम को घेराव करने की कोशिश की और ज्ञापन भी दिया कमिश्नर को, मगर हमारी समस्या हल नहीं हुई। हाँ, लेकिन 2 दिन बाद दोबारा कुछ करने का था। हाँ, अब वो 2 दिन बाद दोबारा करने का था, आदमी को कुछ काम भी निकल जाता है। देखो अब ये तो जनता उनके साथ रहेगी तो इंशाल्लाह काम भी होगा, मगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, लॉटरी अभी खुल चुकी है आज। तो मेरी जनता से भी निवेदन है कि कैंडिडेट देख के, ये निकाय चुनाव है, ना कि पंजा ना कमल देख के वोट दे, आदमी देख के कैंडिडेट देख के वोट करे। बिल्कुल सही है। जब भी समस्या हल होगी, नहीं तो वरना नहीं होगी। शुक्रिया, मैं आदिल भाई के चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ। आप देख सकते हैं लोगों का एक ही कहना है कि कोई सा भी पार्षद, कोई सा भी विधायक चुनो, ऐसा चुनो जो आपके एरिया का विकास करे। इसमें पंजा और कमल देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आदमी का फेज और उसका बैकग्राउंड देखने की ज़रूरत है कि वो जनता के हित में काम करेगा या नहीं करेगा। यही रहते भाई साहब? अरे इससे बात नहीं, खलील भाई से बात हो, दोनों से बात हो। देखिए आप भी पहले भी आपकी खबर भी प्रकाशित हुई थी आपके एरिया की, उसके बाद निगम हरकत में आया या नेता हरकत में आए, एक चेंबर भी बनाया आपके यहाँ पर, उसके बाद भी समस्या जैसी थी वैसी ही नज़र आ रही है। देखिए साहब, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि मैं खुद एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। अब वो कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ भी जो भी कोई टिकट लेके आता है, ये हमारा आला कमान जिनको यहाँ भेजते हैं, उनको हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले लेके जाते हैं साथ, साहब इनको वोट दीजिए। अब वो वोट लेके बैठ जाते हैं, उसके बाद में लोग तो हमारे ही चक्कर खाते हैं ना भाई, महल्ले में हम रहते हैं, हमारा कुंडा बजाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि साहब हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब जो भी आगे जो चुनाव आ रहे हैं उसके अंदर इतना ध्यान रखना है जनता को कि हमें किसी सिंबल की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें इंसान अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। कांग्रेस से कब से जुड़े हुए हैं? मैं कांग्रेस से 15-20 साल से जुड़ा हूँ, 17 साल हो गए मुझे कांग्रेस में। लेकिन अब मैं बोलूँगा ना, अब मैं कांग्रेस विरोधी हो जाऊँगा। मैं जनता की आवाज़ लोगों की नज़र में, हाँ बिल्कुल, हाँ ये लोगों की नज़र में, हमारे जो लीडरशिप है उनकी नज़र में भी मैं कांग्रेस विरोधी हो जाऊंगा, क्योंकि मैं जनता की आवाज़ उठा रहा हूँ और जनता के लिए बोल रहा हूँ, मैं खुद भुगत रहा हूँ। आवाज़ उठाना गलत हो गया एक तरीके। बिल्कुल, यहाँ तो आवाज़ उठाना ही गलत है। अगर हमारे एमएलए साहब को मैंने खुद ने कहा कि एक बार साहब आप विजिट किया, आप दौरा कीजिए, आप देखिए हालत क्या है, कुछ सुनवाई नहीं है, तो फिर अब मैं किसके पास जाऊंगा। मैं यही कहूँगा कि साहब अब आगे जो चुनाव हो उसमें देख के, जो भी है देख के आप उसमें वोट करें। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अब्दुल वहीद है भाई। वहीद भाई, ये बताइए कि विधायक से लेके पार्षद से लेके निगम, हर एक जगह शिकायत पहुंच चुकी है, लेकिन आपके इलाके के अंदर जो समस्या है वो जैसी थी पहले आज भी वैसी है। वैसे के वैसे ही हमें टहला दिया जाता है। जब जाते हैं निगम में सुबह तो ऐसे ही बोला हमारे कोई नहीं आने वाला। 2 महीने से मैं बराबर पेट्रोल खर्च कर करके जा रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। और हमारा ये जो जमादार है और जो हमारे कचरा उठाने वाले हैं ये भी नाकारा हैं। क्या करते हैं ये कि कोई डब्बा रखा हुआ है तो गाड़ी में नहीं डालते घर के आगे, और हमारा जमादार जो है जो इनके ऊपर है वो ऐसे टहलाता है, इसी महल्ले का रहने वाला है, ऐसे टहलाता है जैसे बच्चों को टहला रहा है। उसके पास बार बार मुस्कुरा के टहला देता है मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ।
वो आता नहीं है। क्या नाम है उसका? संतोष है, संतोष नाम है। संतोष तो मेहरबानी करके इनका तीनों का तबादला कर दिया जाए यहाँ से। अच्छा, परेशान हो चुके हो मतलब? परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान। इनका तीनों का तबादला कर दिया जाए यहाँ से। दोनों वो कचरा नहीं उठाते वो भी, और ये भी संतोष भी, इनका तबादला ही कर दिया जाए। झाड़ू देने वाली आती है, देख सकते हैं आप कि साफ तौर पे जो जनता है वो नज़र आ रही है, बिल्कुल नाराज़गी जो है वो जाहिर कर रही है। उनका कहना है कि शिकायतें सब तरफ दी, लेकिन समाधान की अगर बात करें तो कहीं भी समाधान नज़र नहीं आ रहे हैं। पार्षद को भी शिकायत दी, जो पूर्व पार्षद थे, पहले कांग्रेस के थे, फिर बीजेपी में शामिल हो गए थे, पारस जैन। आदर्श नगर विधायक रफ़ीक खान को भी कई बार शिकायत दी, नगर निगम में भी शिकायतें दी, लेकिन समस्या अपनी जगह जैसी थी वैसी ही नज़र आ रही है। सड़कों के ऊपर जो सीवर का पानी है वो बह रहा है, पास में हॉस्पिटल है, मंदिर है और मस्जिद है, लेकिन जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो पूरी तरीके से खामोश हो चुके हैं। और अब चुनाव का वक्त आ चुका है, तो जो नए नए नेता हैं या पुराने नेता हैं वो निकल के लोगों के पास जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे और उनसे कहेंगे कि हम आपके वार्ड का विकास करते हैं। लेकिन वो विकास सिर्फ उसी टाइम नज़र आएगा जिस टाइम वो चुनाव का टाइम होगा। उसके बाद में शायद वो नेता अपने अपने घरों की ओर रवाना हो जाते हैं और बाहर निकल के नहीं आते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि समस्या का समाधान होगा या अभी भी सिर्फ आश्वासन ही इनको दिया जाएगा। कैमरा पर्सन माइल के साथ मैं आदिल खान, न्यूज़ 21 जयपुर।